गाना के द्वारा महिमा पाया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी हम सब जन आगे के विषयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और यूथ लोग कलिशा में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बिना जाने, सच्चाई को बिना जाने बहुत अभी भी पापों में भटक रहे, पर परमेश्वर ने हम पर जिस तरह से अनुग्रह किया, हम प्रार्थना करेंगे कि जितने हमारे फ्रेंड्स से, सिबलिंग से, कज़न से या कलीग से जो भी है, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हम जिन्हें जिन्हें पहचानते हर एक का उद्धार होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब जन आवाज़ उठाकर प्रार्थना करेंगे कि वो सब लोग यूथ मीटिंग में आने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब आवाज़ उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता में धन्यवाद कर दे प्रभु आपके कृपा दृष्टि के लिए, हम पर प्रभु अनुग्रह किए, हम पर दया के, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। आपके महिमा के लिए आज के दिन प्रभु आपने हमें चुन कर प्रभु आपके महिमा के लिए लेकर आए। धन्यवाद प्रभु। हमारी कोई भी पात्रता नहीं परमेश्वर, पापा हमारी कोई भी योग्यता नहीं परमेश्वर पिता, तूने सिर्फ अपनी करुणा और अनुग्रह हम पर दिखाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिस तरह से हम पर तूने अनुग्रह की दृष्टि की परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोगों के ऊपर अनुग्रह का, दृष्टि का, दया दिखा परमेश्वर। हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, हमारे जो भी पहचान के लोग हैं पापा, जो जवान लोग हैं, हमारे भाई बंधु, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं पापा, कलिशा में आने के लिए कृपा दिखा परमेश्वर। हालेलुया। पापा सच्चाई को जानने के लिए प्रभु कृपा दिखा परमेश्वर। पापा आत्मिक आंखें खुलने के लिए प्रभु अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह।
हालेलुया पापा, उड़ाऊ पुत्र जब अपने आप में आया तब वो समझ चुका था कि हाँ मैं मेरे पिता के पास जाना चाहता हूँ। पिता जिन जो भी पापा भटके हुए पापा, उनके आत्मिक आंखें खोल प्रभु हालेलुया, उन्हें कॉन्शियस में लेकर आ परमेश्वर हालेलुया। तेरे महिमा के लिए हाँ तूने एक जगह रखे, उनके लिए ये याद दिला यीशु मसीह। पिता वचन उनके पास अगर बार बार पहुंच रहा है तो प्रभु उनका मन फिराव कर परमेश्वर हालेलुया। पापा वचन कहता है राजाओं का मन तेरे हाथ में नालियों के समान रहता है, तू जिधर चाहता तू मोड़ता है परमेश्वर। हम तो साधारण मनुष्य है परमेश्वर हालेलुया। पिता अद्भुत कार्य कर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नाम में जो खाली जगह में देख रही हूँ, यीशु अधिकारी नाम में मैं विश्वास करती हूँ आने वाले दिनों में ये भर जाने वाले मैं विश्वास करती हूँ पिता हालेलुया। ये मेरा विश्वास है पापा, हर दिन मैं विश्वास करती हूँ, मेरा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है, फिर भी तू कार्य करेगा मैं विश्वास करती हूँ। मैं हर दिन इस जगह को देखकर प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तू उत्तर देने वाला परमेश्वर में विश्वास करती हूँ। ये खाली जगह प्रभु यीशु नासरी नाम में जवानों से भर जाए हालेलुया। मैं कमांड कर रही हूँ यीशु मसीह नाम में हालेलुया। यीशु अधिकारी नाम में कमांड कर रही हूँ हालेलुया। यस हर एक दिशा में से जवान लड़के यीशु नासरी नाम में आए हालेलुया। मैं कमांड कर रही हूँ यीशु मसीह नाम में हालेलुया। तेरे सामर्थ्य फैल रही है, मैं विश्वास करती हूँ। तेरे वचन अंत के दिनों में तेजी से फैलेंगे, तेरा वचन है हाँ प्रभु, तेरे वचन तेजी से फैल रहे और अद्भुत कार्य हो रहे, मैं विश्वास करती हूँ हालेलुया। हर एक किवाड़ों को, हर एक जंजीरों को मैं यीशु नाम में तोड़ रही हूँ हालेलुया। कलीसिया में प्रभु आने के लिए रोकने वाली बातें, उलझाने वाली बातों को यीशु नाम में तोड़ रही हूँ हालेलुया। पिता अद्भुत कार्य कर हालेलुया, अद्भुत कार्य कर परमेश्वर पापा। बिरला कॉलेज एरिया प्रभु, गौरीपाड़ा प्रभु हालेलुया, मिली नगर पापा, हर एक एरिया में से जवान लोग यीशु नासरी नाम में आए हालेलुया। पिता मैं ब्लेस्ड करती हूँ, ब्लेस्ड करती हूँ, आप कार्य करो मैं विश्वास करती हूँ। मैं ब्लेस्ड करती हूँ यूथ मीटिंग को पापा, ब्लेस्ड करती हूँ पापा। रिवाइवल लेकर आ रहा है प्रभु, तो मैं विश्वास करती हूँ हाँ प्रभु, वो समय नजदीक है, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य करें, मैं विश्वास करती हूँ, मैं ब्लेस्ड करती हूँ पापा। आपके हाथों में प्रार्थना सौंपती हूँ, आपके सामने प्रार्थना रखती हूँ, आपने ग्रहण किया, मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ पिता, आमेन। आगे के टॉपिक के लिए साक्षी प्रेयर करेगी। धन्यवाद यीशु पप्पा, आदिम प्रभु या तेरी उपस्थित इन बातों के लिए पप्पा मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने मुझे प्रार्थना करने के लिए एक मौका, एक अवसर दिया प्रभु, इस बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज की मीटिंग प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। आदिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सिस्टर जी को भी प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। आज के प्रे के विषय में पप्पा मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु यीशु पप्पा। चारों तरफ से लोगों को पप्पा आप लेकर आइए प्रभु, जितने भी जवान बच्चे हैं प्रभु जो संसार में भटक रहे प्रभु यीशु पप्पा, उन सभी को प्रभु आप लेकर आइए प्रभु यीशु पप्पा, ताकि वो आपके मार्गों में चले प्रभु यीशु पप्पा। सही रीति से प्रभु आपके प्रेम को जानने के लिए उन्हें सहायता कीजिए प्रभु यीशु पप्पा। मैं विश्वास कर रही हूँ प्रभु आप सहायता कर रहे हैं प्रभु यीशु पप्पा। आदिन सिस्टर जी को प्रभु परिपूर्ण आपके आत्मा के द्वारा प्रभु, आपके अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु पप्पा, आपके अगुवाई के द्वारा, आपकी बल शक्ति के द्वारा प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपकी स्वर्ग की वाणी प्रभु यहाँ पर आप प्रकट कीजिए सिस्टर जी के द्वारा प्रभु। उनके मुंह से निकली हुई हर एक वाणी तेरी ओर से हो राजा। आदिम प्रभु हम जितने भी बच्चे आए प्रभु उन सभी से पप्पा आप बातें कीजिए प्रभु यीशु पप्पा। मैं विश्वास कर रही हूँ प्रभु आप सहायता कर रहे हैं प्रभु। यहाँ प्रभु कुछ भी शैतान की काम ना हो प्रभु। आदिम प्रभु आपके वचनों को समझने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि दे प्रभु, उसके अनुसार हमें चलने के लिए सहायता कर प्रभु यीशु पप्पा। आदिन आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य को पप्पा आप यहाँ पर रिलीज कीजिए प्रभु। मैं विश्वास कर रही हूँ प्रभु आप सहायता कर रहे हैं प्रभु यीशु पप्पा। आप परिपूर्ण प्रभु इस मीटिंग को प्रभु आपके वश में लीजिए प्रभु यीशु पप्पा। आप सहायता कीजिए प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगती हूँ पप्पा, सुनार कबूल कर, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया। थैंक यू जीसस, स्तोत्रम स्तोत्रम, थैंक यू फादर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना,
हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और
प्रभु से कहे कि प्रभु तेरे महिमा से मुझे भर दे पापा। जैसे प्रभु हालेलुया मिलाप वाले तंबू जब बनी थी परमेश्वर की महिमा से भर गया है, तो वहां लिखी होती है कि याजकों भी अंदर जाने के लिए मुश्किल हो गया है। मोसे भी अंदर नहीं जा पाया, मोसेस भी नहीं जा पाया। यस हालेलुया। जब सोलोमन ने मंदिर बनाया तो उस दिन जिस दिन उसकी ओपनिंग हुई थी, बलि चढ़ाई गई है, हजारों हजारों बलि चढ़ाई गई। तो उस जगह पर लिखी होती है कि परमेश्वर अपने तेज से उस मंदिर को भर दिया। प्रधान याजक लोग भी जो अंदर जाने वाले थे उनको भी अंदर जाने नहीं हो पाया। उतना तेज, उतना तेज। आज दिन हम अपने दिल खोल कर प्रभु से कहे कि प्रभु तेरे तेज से मुझे भर दे राजा, तेरे महिमा से मुझे भर दे, ताकि कोई भी अशुद्ध शक्तियां, कोई भी अपवित्र शक्तियां, पाप, श्राप मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सके। सभी लोग प्लीज 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 कोई भी अपने ध्यान को ना भटकाए। जस्ट यही प्रार्थना कीजिए बस कि प्रभु मैं तेरे मंदिर हूँ। बोलेंगे प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ। कोई भी वॉइस बात ना करे, ये प्रार्थना करे, प्लीज यही प्रार्थना करे कि प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ। मुझे तूने चुना मेरे अंदर रहने के लिए, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे अलग किया इस दुनिया से, संसार से, संसार की भाव से। तेरे पवित्र लहू की, बलिदान की लहू, यीशु मसीह का पवित्र लहू से मैं शुद्ध हो गई हूँ। तो प्रभु तू आ मेरे हृदय में। प्रभु हालेलुया तेरे महिमा से भर दे, तेरे तेज से भर दे, ताकि कोई भी अशुद्ध शक्ति मुझे मेरे जीवन में काम न करे, कोई भी अपवित्र आत्मा मेरे अंदर प्रवेश ना करे, कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे अंदर आने की हिम्मत नहीं जते, कोई भी पाप की शक्ति, पाप के विचार भी मेरे अंदर काम ना करे, कोई भी अशुद्ध शक्ति, अशुद्ध विचार मेरे अंदर काम ना करे, अपवित्र सोच भी मेरे अंदर काम ना करे। प्रभु यस प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु की मंदिर है, यीशु मसीह ने बनाया मंदिर है, अपने हाथों से बनाया वो मंदिर है। यस हालेलुया। इंसान के हाथों से बनाई हुई मंदिर में ही प्रभु उतना तेज से उतर के आया था। आज आप परमिशन दिया तो हालेलुया परमेश्वर अपने तेज से भरकर, यस हालेलुया, हमारे अंदर आने वाला प्रभु है। हालेलुया। कोई भी दुखी आत्मा, कोई भी दर्द की आत्मा, कोई भी भय की आत्मा हमारे अंदर काम नहीं कर सकती है। जब परमेश्वर की आत्मा, यस हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, तेजोमय महिमा, हालेलुया, परमेश्वर की तेज हमारे अंदर काम करता तो कोई भी अशुद्ध शक्ति में टच करने के लिए भी डरेगा। हालेलुया। उडारा बाबा रख दरलाला सेरे रखरियांदले रखरा उडा बराबर खबरा खरगना यस रिबरा शेकरियांद रखना दे। यस समीर प्रार्थना करो, समीर प्रार्थना करो, समीर प्रार्थना करो आंख बंद करके। यस दिल खोल कर प्रभु से बोले कि प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ, आ मेरे अंदर, तेरी महिमा से भर दे। बोलेंगे मुंह खोल कर बोलेंगे शब्दों को, प्रभु तेरी महिमा से, तेरे तेज से मुझे भर दे। यस मेरे अंदर अज्ञान की आत्मा काम नहीं करना चाहिए, अपवित्र आत्मा मेरे अंदर आने की, प्रवेश करने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। मैं तेरा हूँ। यस बराबर शिगर बहात तेरे गिरे गिरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी आत्मा से भर दे राजा, कि सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से। ओ यस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पापा ये पूरा जगह को तेरे कंट्रोल में ले ले, ये पूरा तेरी महिमा से भर दे प्रभु। हर एक कोने, हर एक शेर, हर एक ओ सिटिंग एरिया प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य से, आपका तेज से भर दे, ताकि कोई भी अशुद्ध शक्ति जगह पर काम ना करे। आराधना होते वक्त राजा कोई भी दुष्टात्मा की शक्ति जगा कर आंख भी उठाकर ना देखे यीशु के नाम से। यीशु के लहू में सील कर दे, यीशु के लहू में पूरा सराउंडिंग को सील कर दे। यस डैडी धन्यवाद देती हूँ कि आत्मा की कार्य जगह पर
यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। नीति वचन उसका 27 का 17 पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 27 का 17 पढ़िए, वेदांत पढ़िए। सेवेंटीन 17 जैसे लोहा लोहा को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार होता है। इस प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हालेलुया इस वचनों के द्वारा हमसे बातें कर पापा। तेरे वचन सामर्थी वचन, दोधारी तलवार के वचन पापा हमारे जीवन में काम करे। पापा सहायता कर, मेरे मन, मेरे तन, मेरे आत्मा इस वचन के ऊपर लगे रहे, ताकि जो तू बात करना चाहता है वो हमसे बातें करे और तृप्त हो जाए। मैं यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। हाँ, वैसे ही जैसे लोहा लोहा को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है, चमकदार हो जाती है ना। सच है ये बात, सच है ना। लोहा को चमकाने के लिए लोहा की ज़रूरत होती है। हाँ, और डायमंड को तोड़ने के लिए डायमंड को ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ वही बात लिखी गई है कि जो जैसे लोहा लोहा को चमका देती है, वैसे ही हमारी दोस्ती, हमारी मित्र, हमारे मुंह का चमकदार होना चाहिए। हमारे मित्र, हमारे दोस्त हमको क्या करना चाहिए? हमारी मुंह की चमकदार लेकर आना चाहिए। मतलब हमारी दोस्ती वैसे होना चाहिए। हम किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं तो वो दोस्ती कैसी होना चाहिए? हमारी मुख की प्रकाश होना चाहिए उनकी दोस्ती की वजह से। मतलब आपके आत्मिक जीवन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। हालेलुया। मित्र अपने क्या करता है? वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आपकी दोस्ती जैसे है, आपका मुंह वैसे ही रहेगा। ये बराबर है, बराबर है। आपका स्टाइल, हाँ, आपका रहन सहन, हाँ। बाहर के कुत्ते भौंकते हैं, है ना, भौंकते हैं नहीं? घर की डाबरमैन भी भौंकती है उसी समय में। कितना बड़ा कॉस्टली वाले कुत्ता भी क्यों ना हो, जब बाहर की कुत्ते भौंकती है तो घर में वो कुत्ता भी भौंकती है। क्यों? क्यों? मैं बोलिए ना, क्यों? कुत्ता है फिर भी। हाँ, एंड ऑफ द डे कुत्ता है वो। क्यों? क्योंकि वो भी कुत्ता ही है। कितना कॉस्टली भी क्यों ना हो, लाखों लाख भी रख के आपने खरीदे हो, घर पे रखे हो, बाहर के कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं इसको पता नहीं है। फिर मगर भौंकती है, ये भी भौंकती है। जब वो बाहर का कुत्ता भौंकता है तो ये भी भौंकता है। तो वैसे ही हमारी दोस्ती सिम से करेंगे तो सिम के जैसे बदलेंगे,
कुत्ते के साथ करेंगे तो कुत्ते के जैसा हम भी भौंकेंगे। हालेलुया। बाहर की दुनिया वाले जो स्टाइल फैशन करते हैं वो कलीसिया में नहीं चलता है। हाँ, कुत्ता है तो भौंकेगा। बाहर के लोग यहाँ क्या बोलते हैं, फाड़ कर, हाँ, यहाँ का थोड़ा सा फाड़ कर, यहाँ का थोड़ा सा फाड़ कर, हाँ, है ना, ऐसा फैशन कर रहा है तो कलीसिया में भी हम ऐसे ही कर रहा, तो उसका मतलब है हम कुत्ते ही है। हाँ, सॉरी, ये बात मैंने कही। अभी आपने ही बोला है ना, बाहर का कुत्ता क्यों वो भौंकता, तो घर का कुत्ता क्यों भौंकती है, क्यों भौंकती है, कुत्ता है ना। तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। बाहर का फैशन, बाहर का, हाँ, वो सब कुछ हम भी कर रहे हैं तो उसका मतलब है हम भी कुत्ता है। हालेलुया। ओके, हमारी दोस्ती हमारी मुख्य प्रकाश होना चाहिए। हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं कि वो आपकी मुख का प्रकाश को लेकर आना चाहिए। सच में हमारी चेहरे भी बदल जाती है हमारी दोस्ती के कारण। आप अच्छे एक व्यक्ति से दोस्ती करोगे तो एक आत्मिक जीवन में बढ़ने वाला, प्रार्थना में बढ़ा हुआ व्यक्ति से आप दोस्ती करोगे तो आपका भी प्रार्थना की स्टाइल बदल जाती है ऑटोमेटिकली। वो आप जानबूझ के करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ थोड़ा देर आप बात करोगे तो आत्मिक जीवन में एक लेवल में आया हुआ व्यक्ति से आप बात करोगे तो आपके अंदर भी आशा जगती है कि अरे मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा रहूं। मैं एक बात बताऊं, आपकी प्रार्थना आपकी मुंह की चमक को बदल देती है। ये सच बात है, ये सच बात है। एक बात वचन में भी लिखी होती है कि आंसुओं से, हाँ, धोया गया मुख चमकदार होती है। मतलब आंसुओं से जो प्रार्थना करते हैं या आत्मा में भरकर जो प्रार्थना करते हैं उनकी मुख का तेज भी बदल जाती है। ये 100 की 100% करेक्ट है। हम लोग कुछ कुछ अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, सही रीति से हमारी प्रार्थना आत्मा में, आत्मा की अभिषेक में प्रेयर करने वाले हम हैं तो सच में हमारी मुख का तेज भी बदल जाती है। हालेलुया, यस हालेलुया। हमारी दोस्ती हमारे चेहरे को, हमारे स्टाइल को, हमारी परिस्थितियों को, हमारी आत्मिकता को बदल देता है। इसीलिए हम जो जिससे संगति कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, सही व्यक्ति को चूज करके फ्रेंडशिप करना। यस हालेलुया। दानियल की किताब में हम आएंगे। दानियल की किताब ही हम सीख रहे हैं, दानियल की किताब में हम आएंगे। दानियल की किताब में हम देखे हैं लास्ट टाइम कि वो 4 कौन कौन थे, दानियल, शड्रक, मेशक, अबेदनगो। आने में तो बहुत जवान बच्चे बंधुआई में आए हैं। बहुत सारे जवान बच्चे, दानियल, शड्रक, मेशक, अबेदनगो, इन चारों के साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जवान बच्चे। मगर इन चारों के बारे में ही अलग से लिखी गई है। इन चारों को अलग किया गया है। ये चारों अलग से रहने लगे। ये चारों का क्या बोलते हैं, आत्मिक स्थिति अलग है। हालेलुया। कि इसके वजह से वहां जो कुछ भी क्रेडिट मिल रही है केवल एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। हालेलुया, यस। वो भी बात एक बार देखेंगे। लास्ट टाइम हम देखे थे, क्या देखे थे उनके लाइफ में एक अलग बात, क्या था वो? हाँ, वो राजा का भोजन करना नहीं चाहा। वो अपने आप को, तीनों ने क्या किया था, अलग किया था कि उनके साथ हम नहीं खाएंगे सारे खाना, हमारे लिए क्या देना, साग पात का भोजन दो, उसी से हम लोग चलाएंगे। तो उसका टेस्ट हुआ था 10 दिन का। फिर उसके बाद में हम देखा तो उसका मुंह कैसे है, बाकी लोगों से भी चमकदार है। खाने में नॉर्मल खाना खाया उन लोगों ने, फिर भी उनका मुख का चमक अलग से है उन सभी लोगों से। क्यों? चारों का प्रार्थना की लेवल्स अलग है। हालेलुया। प्रार्थना में बीतने वाले चारों लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए उनकी जो कुछ भी क्रेडिट मिला वो भी सभी लोगों के साथ नहीं, इन चारों को ही अलग से मिला। 17 पढ़िए, 1 का 17 पढ़िए दानियल का। दानियल की किताब में 1 का 17, 1 में 17 से। हाँ, परमेश्वर ने उन चारों जवान को सब शास्त्रों सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। क्या किया था? किसको? केवल दानियल को?
बुक लिखा दानियल ही है, वो अपने बारे में लिखता तो काफी था, है ना, है ना, मगर चारों के बारे में लिखा क्योंकि चारों ने समर्पण किया है, चारों ने दोस्ती किया है, चारों एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरों का हौसला बढ़ा रहे हैं, एक दूसरों का आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रही, इसके वजह से चारों को क्रेडिट मिला। वैसे ही दुनिया की जिंदगी भी दुनिया के लोगों से हम जिएंगे तो जो दुनिया की क्रेडिट है वो मिलेगा, जो शैतान की क्रेडिट है वो मिलेगा। यस हालेलुया। हमारे कलीसिया में पास्टर जी ने भी किसी के घर पे आराधना होते वक्त बोले थे, राज्य लक्ष्मी नाम का एक आंटी हमारे कलीसिया में रहती थी, वो मम्मी के साथ सेवकाई में जाती थी, गुरुवार की सेवकाई में मम्मी के साथ जाती थी, राज्य लक्ष्मी नाम का आंटी। वो जब आती थी हमारे घर पे तो बहुत देर बैठती थी, उनकी एक ही एक प्रेयर रिक्वेस्ट होता था, हमेशा बोलती थी अनु मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करना, अनु मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करना, अनु मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करना। क्या हुआ आंटी, वो ना चर्च में नहीं आता है, चर्च में बिल्कुल नहीं आ रहा है, बचपन में आता था अभी नहीं आ रहा है, वो गलत दोस्तों के साथ घूम फिर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना। उनकी रोना एक ही था, उनकी माँ की रोना एक ही था कि बेटा गलत संगति में जा रहा है, वो फिर से चर्च में आए। जब कभी भी, तब मैं जवानी थी तो कुछ लोगों का फ़ोन्स नंबर्स लेके मैं फ़ोन्स करती रहती थी जवानों को बुलाने के लिए, तो उस समय में उसे मैं करती थी, गौतम उनका नाम था, गौतम को मैं कॉल करती थी, गौतम चर्च में आना रे, मम्मी की इतना दुख उठा रही है, आना, क्या हो गया तुझे, नहीं 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 मुझे नहीं आना है अभी, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। फिर कुछ दिनों के बाद में मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था उसने। तो हो गया, हम लोग प्रेयर कर रहे थे। जब हम लोग आने से 1 साल पहले, हम लोग यहाँ आने से 1 साल पहले ऐसे हुआ था, जो गलत दोस्तों के साथ वो घूम फिर रहा था कि वो इतना थक गया था कि एक व्यक्ति को मर्डर कर दिया वो ग्रुप ने। ये उसमें नहीं है मगर उस ग्रुप से जुल मिल के चल रहा है ना, तो कुछ तो झगड़ा हुआ दूसरों से, तो इन लोगों ने, ये ग्रुप ने उन लोगों से उनको मारा, उसमें से एक लड़का को मर गया था, वो डेड हो गया था। मगर उस समय में वो लड़का वहाँ नहीं था, वो लड़का वहाँ नहीं था, मगर हमेशा घूम फिरने वाला का नाम ही आता है ना, है ना, वही आता है ना। अभी के जैसा कैमरास वगैरह नहीं है कि उस समय में वो रख के देखे वो सारे बातों को। तो ऐसा हो गया था कि इसको भी जेल में लेकर गए थे, इसको भी लेकर गए थे, कम से कम उसने 3 महीना जेल में ही रहा था। उसकी माँ का रोना मामूली रोना नहीं था, क्योंकि कलीसिया में आने वाली औरत है, सेवकाई में है, तो कितना उनके अपमान हो रहा है। तो फिर वो वही प्रार्थना की रिक्वेस्ट देती थी कि गौतम जेल में है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसका उसमें कुछ कसूर नहीं है, मतलब वो कुछ नहीं किया है, मगर उन लोगों से जुल मिल के चलता था, मगर उस समय में नहीं है, फिर भी उनको उठा के लेकर गए। तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था उसके ऊपर, किसने बाद में पता चला कि गौतम उसमें नहीं है। प्रभु का धन्यवाद है, सच में उसकी माँ की प्रार्थना उस जगह पे उस लड़का को उस समय में रहने नहीं दिया, और बाद में 3 महीना रहा तो रहा, मगर बाद में एक डायमंड के जैसे बाहर आया है वो। हालेलुया। जेल में क्या हुआ पता नहीं उसके साथ, मगर उसका मन फिरा हुआ है जेल में। उसकी माँ जाकर उसको बाइबल दी थी, ये 3 महीने के अंदर वो बाइबल पढ़ना शुरू किया, वो अपने पापों को कबूल किया उस जेल में, वो पूरा परिवर्तन होकर बाहर आया। आने के बाद प्रभु के अनुग्रह से कलीसिया में रेगुलर हर प्रेयर में मिलता था, प्रार्थना इतना देर बैठ के प्रार्थना करता था कि सभी लोग चले गया तो भी वो अकेले बैठ कर घुटने में घंटों घंटों प्रेयर करने का आदत उसको आ गया था। फिर ऐसे ऐसे वो उसकी स्थिति ऐसी हो गई, 1 साल में भी कलीसिया में ऐसा रेगुलर आया। फिर उसके बाद में उनके मन में ऐसा लगा था कि मुझे बाइबल कॉलेज जाना, भी मैं सेवक है, क्योंकि मैंने समर्पण किया मेरे ज़िंदगी को यीशु के हाथ में। हालेलुया। तो फिर प्रभु के अनुग्रह से उसको केरला में बाइबल कॉलेज में भेजा गया था। केरला में प्रभु के अनुग्रह से 3 साल बाइबल कॉलेज किया उसने। 3 साल बाइबल कॉलेज होके आने के बाद किसके परिचय के द्वारा पता नहीं, उसने अमेरिका में बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए और भी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका, सच में बोल रही हूँ, राजलक्ष्मी आंटी का स्थिति अमेरिका में भेजने का स्थिति नहीं था। हम शौक हो गए थे यहाँ आने के बाद कि गौतम बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए अमेरिका गया, तो हमने अरे उतना स्थिति नहीं है उन लोगों का। हम जानते हैं कि इतनी भयंकर हालत है उनकी घर की, उनके पिता कितना दारू पी के कितना भयंकर स्थिति में चलता था, मगर कैसे ऐसा गौतम गया है, हमको ही शौक हुआ था। फिर प्रभु के अनुग्रह से वहाँ उसने 2 साल बाइबल कॉलेज किया, वहाँ ही सेवकाई शुरू किया, वहाँ ही लड़की से शादी किया।
वहाँ के ही लड़की से हाँ शादी हुआ, अभी प्रभु के अनुग्रह से वहाँ ही सेवकाई कर रहा है। उसका फेसबुक पे हम लोग देखते हैं ना, उस लड़की के साथ फ़ोटोज़ वगैरह और की सेवकाई के बारे में फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करता तो देखते हैं तो हमको बहुत अजूबा लगता है। एक बार हमको कॉल किया था अमेरिका से कि अन्ना हरिबा बन्ना मैं गौतम बात कर रहा हूँ, वो अलग नंबर आता है ना, तो हमको शौक लगा कि कौन है, कौन गौतम है, कौन गौतम है? राज्य लक्ष्मी का बेटा गौतम हूँ मैं। ओ तू है, अरे रे रे रे, कितना धन्यवाद प्रभु का। तू क्या कर रहा है? वहाँ बाइबल कॉलेज पढ़ने गया। अन्ना मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारी पढ़ाई के लिए, मेरा एग्ज़ाम्स आने वाला है उसके लिए प्रार्थना करो। वैसे उस समय में उसने दिया था। मैं प्रभु का धन्यवाद दे रही हूँ कि उसकी जो गलत संगति है वो उनको संसार की बातों में लेकर गया, इतना तक कि उनको जेल में जाके बैठना पड़ा है। मगर जब उसने यीशु के साथ संगति किया है, कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, यीशु के साथ संगति किया, यीशु ने उसे ऊंचाई स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया, यस हालेलुया। हमारी संगति किसके साथ आज दिन हम कर रहे हैं? ये चारों लोग अलग हुआ, चारों लोग अलग होकर एक संगति बनाए, प्रार्थना की ग्रुप बनाया उन लोगों ने कि उनकी परिस्थिति दिन पर दिन डे बाय डे उनकी क्या हो रही है, देश में जैसे प्रभु का वादा है, देश में ऊंचे जगह पर प्रभु ने उन्हें खड़ा किया है, चारों को भी। हालेलुया। और बाद में भी हम पढ़ते हैं उनकी प्रार्थना की परिस्थिति क्या है। प्रार्थना वो लोग कैसे से प्रार्थना करते थे? जब समस्या उनके जीवन में आई तो उस समस्या, देश में जो समस्या आई है वो समस्या के बारे में पंडितों, ज्ञानियों, हाँ बोलिए, भविष्य वक्ताओं, उस देश का भविष्य वक्ताओं, ज्योतिषियों, हाँ एक बात कहा उस समय में, उस समस्या के बारे में बात कर रहे थे। 10 पढ़िए, 2 का 10 पढ़िए। कसदियों ने हाँ। राजा से कहा पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात हाँ बता सके और न कोई ऐसा राजा हाँ या प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। हाँ। जो बात राजा पूछते हैं हाँ। वह अनोखी है हाँ। और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है हाँ। और कोई दूसरा नहीं। क्या बोल रहे? फिर से, देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, मनुष्यों का संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। क्या बोल रहे वहां के लोग? स्वप्न आया राजा को, वो आप जानते हैं, इसीलिए मैं उतना ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। दूसरा अध्याय में क्या हुआ, राजा को एक स्वप्न आया, स्वप्न को भूल गया। अभी जितने भी ज्योतिष्य है सभी लोगों को बुला के बोलने लगा, मुझे एक स्वप्न आया, उसका अर्थ बताओ। स्वप्न बताइए, स्वप्न मुझे याद नहीं है, स्वप्न भी बताओ, स्वप्न का अर्थ भी बताओ। अरे ये क्या परेशान है, कितना मूर्ख राजा है, देखिए वो। हाँ, बोल रहे कि नहीं हो सकता। फिर से दूसरा बार, लेकिन दूसरा बार भी उन लोगों ने पूछा, स्वप्न बताइए, अर्थ बताएंगे। स्वप्न नहीं बताऊंगा, स्वप्न मुझे याद नहीं है, स्वप्न भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए मुझे। तो उस समय में वो ज्योतिषियों की बात है, वो जो अभी हमने पढ़े हैं, वो बात वहां इसीलिए लिख रहे हैं कि राजा तुम जो बोल रहे हो ना, वो किसी की वजह से नहीं हो सकता, वो अनोखा बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देवताओं को छोड़, जो मनुष्यों के बीच में निवास करने वालों, कोई भी ये बात को नहीं बता सकते हैं। क्या बोल रहे हो लोग? मनुष्यों के साथ संगति करने वाला कोई भी, वही ना पढ़ा हमें, और एक बार पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। जो बात पूछता है हाँ वह अनोखी है हाँ, और देवताओं को छोड़ हाँ, जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है हाँ, और कोई दूसरा नहीं जो राजा के यह बात बता सके। जो मनुष्यों के साथ संगति करता है वो नहीं बता सकेगा, मनुष्यों के साथ जो संगति करेगा वो नहीं बता सकेगा, मनुष्यों के साथ जो नहीं करेगा वो बता सकेगा। हालेलुया। कितना अच्छी स्टेटमेंट देखिए, किसके मुंह से निकली है? ये अन्य लोगों के मुंह से निकली हुई बात है। सच है, ये बात सच है, ये बात बराबर उन लोग जो ने बोला है ना, 100 की 100% सच बात है ये, कि मनुष्यों के साथ संगति करने वाले ये बात को बोलना नहीं हो सकता, मगर जो मनुष्यों के साथ संगति नहीं करेगा वो बता सकेगा। मतलब किनके साथ संगति करेगा फिर? वो परमेश्वर के साथ। वहां लिखी गई देवताओं, उनके भाषा में देवताओं करके कहा, मगर हमारे भाषा में हम कहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सच्चा खुदा के साथ जो संगति करेगा, निवास करेगा, वही बता सकेगा। हालेलुया। वो बात यहाँ लिखी गई है। अभी 14 पढ़िए। तब दानियल ने
अंगरक्षों के प्रधान आर्योक से हाँ। जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकलता था सोच विचार करके बुद्धिमान के साथ कहा। हाँ। और राजा के हाकिम आर्योक से पूछने लगा, हाँ। यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? हाँ। तब आर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, थोड़ा टाइम मुझे दो। हाँ। ताकि वह महाराजा के स्वप्न का फल बता सके। हाँ। फिर तब दानियल ने अपने घर जाकर क्या किया उसने? जब समस्या आए तो क्या किया उसने? क्या किया? बोलिए ना, क्या किया उसने? जब समस्या उनके सामने खड़ा हुआ है तो उसने क्या किया? पास्टर सिस्टर को कॉल नहीं किया, एहस्केल को कॉल नहीं किया। हाँ, उस समय में एहस्केल पास्टर थे उनके बीच में। एहस्केल को कॉल नहीं किया उसने, सीधा उसने क्या किया? घर जाकर अपने संगी, हाँ, अपने दोस्तों, हाँ, हनन्याह, हाँ, मिशाएल, अजरिया को यह हाल बता कहा। घर में वो चारों एक रूममेट है, चारों को ये बात बताया कि देखो ऐसा समस्या भी हमारे सामने आकर खड़े हुआ। बाकी लोगों को नहीं बताया, जितने भी उनके साथ बंधुआई में आए हैं यहूदी है, उनके बीच में और भी बहुत ज्यादा यहूदी उनके रूम के बाजू के रूम में भी है, मगर किसी को नहीं बताया। उनको पता है कि उनके दोस्तों से बताएगा तो ही उसका फल मिलेगा उन्हें। हालेलुया। वो गया और अपने दोस्तों को, 3 दोस्तों को बताया और चारों मिलकर उस रात ऑल नाइट प्रेयर करने लगे हैं। हालेलुया। क्या करने लगे हैं? क्या करने लगे हैं? मूवी नहीं देख रहे थे, मोबाइल नहीं चला रहे थे, व्हाट्सएप में वीडियोस बना के नहीं डाल रहे थे कि राजा ने ऐसा बोल दिया, देखो अभी राजा ने ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसा जवाब दिया उसे। ऐसा कुछ भी अपने बारे में ठाम नहीं कर रहे। वहां वो कोई भी बर्बाद नहीं कर रहा है अपने समय। उसने एक ही एक काम किया, वो चारों लोग मिलकर उस कमरे में ऑल नाइट प्रेयर करने लगे हैं। हालेलुया। हाँ, किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं? मनुष्यों के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ निवास कर रहे हैं। बोलना है तो ऊपर का वो स्टेटमेंट यहाँ पूरा हो रहा है। हालेलुया। और रात भर चारों मिलकर एक ही बात को लेकर, प्रभु तुझे असंभव कुछ भी नहीं है। यस, हालेलुया। राजाओं का मन के अंदर की गहराइयों को भी तू जानता है, पाताल की गहराई में क्या है तू जानता है। यस, नीचे वो बातों को पढ़ेंगे। 17 पढ़िए। तब दानियल ने 18 इस भेद के विषय में स्वर्ग के ये परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। दर्शन के द्वारा प्रभु ने दिखा दिया। मामूली बात नहीं, एक रात में हो गया है। टाइम कितना टाइम मांगा पता नहीं, मगर एक रात में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया। देखिए, परमेश्वर को ना सच्चे दिल से पुकारने वाले चाहिए। परमेश्वर को सच्चे दिल से वो समस्या के बीच में, जो समस्या आई है उस समस्या के बीच में पुकारने वालों को ढूंढ रहा है प्रभु। क्योंकि परमेश्वर इंसान के बिना इस धरती पर कुछ भी नहीं करेगा। आप खड़ा नहीं हो पाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रभु इंसान को ढूंढ रहा है। एक वचन ऐसा लिखी होती है, मे बी लूका सुसमाचार के 18 अध्याय में ऐसा लिखी होती है, विधवा स्त्री का क्या बोलते हैं, न्याय करने का, जो वो बार बार जाके न्याय के पास जाकर न्याय मांगती है। वहां एक बात लास्ट में एक शब्द लिखी होती है, परमेश्वर धरती पर विश्वास से प्रार्थना करने वालों को ढूंढ रहा है, मगर नहीं मिल रहा है परमेश्वर को। परमेश्वर करने के लिए तैयार है। हमारी मुसीबत, हमारी बड़ी समस्या जो जटिल और भयंकर है, वो समस्या कोई ठीक नहीं कर सकते। ऐसे प्रॉब्लम के बीच में भी परमेश्वर उतर के काम करने की सामर्थ्य है, मगर परमेश्वर विश्वास से प्रार्थना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर विश्वास से प्रार्थना करने की झुंड को ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मे भी आज दिन हमारे परिवार में कुछ समस्या हुए होंगे या परेशान हुए होंगे खुद हमारे लाइफ में, मगर इतना बड़ा समस्या नहीं है। याद रख लो कि इनकी समस्या ऐसी है,
अभी स्वप्ना और स्वप्ना का अर्थ नहीं बताया तो सभी का गला कट जाएंगे, कोई भी वहां बचने वाले नहीं है। उस यूनिवर्सिटी में जितने भी पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं सभी लोग मरने वाले हैं। इतनी बड़ी समस्या है क्या हमारा? इतना बड़ा समस्या कोई परमेश्वर जवाब दे सका तो हमारी परेशान क्या है परमेश्वर के सामने? हालेलुया। मगर प्रभु देख रहा है कि हमारी प्रार्थना कैसा है, हमारी संगति किससे है, हम किसके साथ बीत रहे हैं, हम किसके साथ हमारी टाइम पास कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जवानों को आज दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर को आज दिन दानियल नहीं है, शड्रक मेशक अबेदनगो नहीं है, मगर हम लोग हैं। यस, हम दानियल से भी बढ़कर, शड्रक मेशक अबेदनगो से भी बढ़कर है हम लोग। क्यों पता? उस समय में पुत्र का लहू नहीं था, मगर हमारे टाइम में पुत्र का लहू हमारे ऊपर अप्लाई किया गया है। हालेलुया। और भी हमारी प्रार्थना का सामर्थ्य ज़्यादा है। हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है, संगति बनाकर। मैं भी आप किसी से भी आपको लग रहा है इनसे मेरी दोस्ती अच्छा रहेगी, मेरी आत्मिकता बढ़ेगी, तो उनसे दोस्ती करो, दोस्ती करो। आप मिलकर प्रार्थना करो। नहीं आपको कोई दोस्त नहीं है, कोई किसी से, घर की फैमिली मेंबर्स कोई है आपके साथ अच्छा से प्रार्थना करने में आपका सहायता करे, ऐसे उनके साथ आप शेयर करो और प्रार्थना में बैठो। एक बोझ की प्रार्थना, चारों के अंदर एक ही बोझ था, एक ही बात था, दूसरा बात नहीं, दूसरा बोझ नहीं, कि एक जगह पर 2 या 3 जन एक मन होकर प्रार्थना करे तो परमेश्वर उनके बीच में रहेगा ही रहेगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हमारी अभी हर दिन प्रार्थना प्रेयर रूम में हो रहा है, तो एक आशा भरी हृदय के साथ आएंगे। 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, आप समर्पण करके प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करो। सिस्टर, मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं करती हूँ, तो मेरा हालत क्या है? चलेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप किसी के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अकेले में आ रहे हो, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ रहकर आपका सहायता करने वाला है। क्योंकि हमें प्रार्थना कैसे करना है हमें नहीं जानता, मगर हमारे अंदर आया हुआ आत्मा जानता है कि किस रीति से हम बयाने, हालेलुया, आहे भर भर कर करें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? दोस्ती करना चाहा तो करो अच्छे लोगों से, कलीसिया में आपके आत्मिक जीवन बढ़ने वालों के साथ बोलो उनको आपकी समस्या और बैठो। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि आपको उस समस्या से बाहर आने के लिए किसी ना किसी का हेल्प होना ज़रूरी है। उसमें आपको सलाह मिलने के लिए किसी से भी बात करो, शेयर करो। आपका नहीं सिस्टर मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती हूँ, चलेगा, मगर दिल खोलकर प्रभु की उपस्थिति में एक में, मतलब क्या बोलते हैं, एकत्र, मतलब पवित्र आत्मा के साथ संगी होकर प्रार्थना करो। वो प्रार्थना बहुत सामर्थ्य प्रार्थना है। हालेलुया। यस, हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, नीति वचन उसका 13 का 20 पढ़ेंगे एक बार। सॉरी ये वचन पूरा करेंगे एक बार हम लोग। 20 से पढ़े, दूसरा अध्याय में 20 से कैसे जवाब मिल गया, मिलने के बाद क्या कर रहे हो लोग, देखो। हाँ, कहाँ से? हाँ, 2 का 20। परमेश्वर का नाम हाँ युगानुयुग धन्य है। हाँ, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। समयों और ऋतुओं हाँ, को, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। राजा का अस्त और उदय वही अस्त करता और है। उदय मतलब राजा को रखना या निकालना परमेश्वर के हाथ में है। बुद्धिमानों को बुद्धि, बुद्धिमान को बुद्धि, और समझ वालों को समझ भी वही देता है। बुद्धिमान कितना भी बुद्धिमान हो, मगर उसको उस समय में बुद्धि की जरूरत है, तो बुद्धि परमेश्वर ही देना चाहिए। समझदार वाले कितना भी समझदार हो, कभी कभी हाँ क्या करते हैं, गिर जाते हैं कूड़े में। हाँ, उन लोगों को भी समझ उस समय में प्रभु ही देना चाहिए। मतलब वो अपने आप के बारे में बोल रहे हैं, मैं कितना भी बुद्धिमान हूं, क्योंकि हम लोग पहला अध्याय में पढ़े हैं 17 वचन में कि वो लोग बहुत बुद्धि ज्ञान से भरे हुए, फिर भी वो बोल रहे हैं कि कितना हम बुद्धिमान भी हो, कितना हम ज्ञानवान भी हो, कितना हम समझदार भी हो, हमें समझ प्रभु ही इस समय में देना चाहिए। हालेलुया। ये हालेलुया। पढ़िए। वही गुड़ और गुप्त बातों को हाँ प्रकट करता है। वही करता है जो छुपा हुआ बात। हाँ, वह जानता है कि अंधियारों में क्या है। हाँ, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हाँ, हे मेरे पूर्वजों को परमेश्वर, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। हाँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने हाँ, तुझसे मांगा था, हाँ, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। हाँ, तूने हमको राजा की बात बताई है। ये हालेलुया।
धन्यवाद करने लगा है, प्रभु की सामर्थ्य को याद करके। उनकी मन में परमेश्वर कितना महान है वो उनके मन में है। हिम्मत से वहाँ ये ऊपर हमने पढ़े हैं ना, वो कैसी परिस्थिति है, उन लोगों ने क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में। मतलब ऐसी समस्या को परमेश्वर के पास ले जाने के लिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के पास ऐसी कठिन समस्या को ले जाने के लिए पहले इन लोगों को समझना पड़ा कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कितना महान है। वो गूढ़ और गुप्त बातों को समझाने वाला परमेश्वर है। कितना कठिन परिस्थिति भी वो परमेश्वर निकाल सकता है उस परिस्थिति से। हालेलुया। पहले उनको वो बात मालूम पड़ा, पहले उन बातों को उन्होंने मनन किया, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखा। प्रभु तुझे असंभव कुछ भी नहीं है, मेरा समस्या तेरे सामने कुछ भी नहीं है प्रभु, तो कुछ भी करने की सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैं भी आज हमारी पढ़ाइयों में, अभी एग्जाम्स की टाइम में भी है, हमारी पढ़ाई में कुछ बात हमारे लिए कठिन लग रहा होगा। आगे बढ़ूं या नहीं, बढ़ सकती हूं या नहीं, इसके लिए मैं हो सकूंगी या नहीं, ये जो सारी चिंता है, जब प्रभु की ओर हम बराबर उनकी सामर्थ्य की ओर, उनकी शक्ति की ओर, उनकी ज्ञान बुद्धि समझ की ओर सही रीति से बराबर मन लगाएंगे तो बराबर प्रार्थना हमारे मुंह से निकलती है। हालेलुया। जब हमारे मुंह से बराबर प्रार्थना निकलेगी तो तुरंत जवाब भी वैसे ही आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को हम सही रीति से पहचानना जरूरी है। चारों ने परमेश्वर को पहचाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ उनकी दोस्ती है। मनुष्यों के बीच में निवास नहीं कर रहे लोग, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे लोग। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे नीचे नीति वचन का, ये नीति वचन का 13 का 20 पढ़ेंगे एक बार। बुद्धिमानी का संगति कर, तब तू भी बुद्धिमानी हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? बुद्धिमानी के साथ संगति करो, आप भी बुद्धिमान हो जाओगे। और कुछ है क्या? परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मूर्खों का साथ चलोगे तो नष्ट भी हो जाओगे वैसे ही। इसीलिए बुद्धिमानों के साथ संगति करो। सिस्टर मुझे कोई बुद्धिमान नहीं दिखा तो प्रभु के साथ संगति करो। हालेलुया। प्रभु के साथ दोस्ती करो, यीशु के साथ दोस्ती करो। यस, प्रभु ही बुद्धि देने वाला, बुद्धि और समझ उनकी ही है। यस, हालेलुया। और 27 में 7 पढ़े ना, 27 का 22 का 24 25 पढ़ेंगे नीति वचन में। 22 में नीति वचन का 24 25। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना। क्या? क्रोधित मनुष्य का मित्र ना होना, और झट क्रोध करने वालों का संग ना चलना। हेलो, क्रोधित, हाँ, भयंकर परिस्थितियों में चलने वाले, आपको पता है कि ये लोग कैसे हैं, तो उनसे दोस्ती कम ही करो। हाँ, वेदिका का मैं अच्छा गवाही सुनी थी कि उनकी दोस्त, उनकी फ्रेंड जो है, उनके अंदर कुछ गलत उनको समझ में आ रहा था, तो है ना, ऐसे ही गवाही ना, नहीं आपका नहीं, सॉरी, हाँ, सृष्टि का। लास्ट टाइम हम उनके घर पे प्रेयर रखे थे ना, वो गवाही बता रही थी, सृष्टि बता रही थी। सृष्टि का दोस्ती 3 साल से एक लड़की से है, तो वो लड़की का अंदर कुछ गलत है, उसे पता है, इनको भी पता है। तो प्रभु में आने के बाद समझ में आया, सृष्टि को समझ में आया कि इन लोगों से दोस्ती हम नहीं करना चाहिए। उनकी दोस्ती इतना तक थी कि वो लड़की घर पे आती थी, लड़की घर पे बहुत देर रुकती थी, खाना भी खाती थी, तभी चलती जाती थी, ऐसी उनकी दोस्ती थी। ये भी जाती थी, उतना उनकी दोनों की दोस्ती था। मगर फिलहाल ऐसा हो गया, मैं उनसे जितना दूर रहूं उतना मैं दूरी मेंटेन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अभी पता चला कि किससे दोस्ती करना है, किसके साथ मेरी संगति होना चाहिए। यस, हालेलुया। जब हमारे अंदर यीशु के साथ संगति करने का मन आती है तो सच में हमारे आगे जो दोस्ती करने वाले लोग हैं उनके अंदर क्या चल रही है, उनके साथ संगति करे या ना करे, बराबर हमको समझ में आ जाता है। फिर भी आप लोग समझ में आने के बाद उनके साथ घुस रहे हो। हाँ, क्या लिखी गई है, पढ़िए। हाँ, पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे, हाँ, उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हाँ, क्या होगा? हेलो, क्या होगा? क्या होगा? तेरे फंदे में फंस जाएगी। बराबर है, वो सही है। समझ में आने के बाद भी लाइट आपके ऊपर प्रकाशमान हुआ, अंधेरा क्या है, लाइट क्या है, आपको समझ में आ रहा है, फिर भी आप उसी में चलना, अंधेरे में ही चलना चाहोगे तो जरूर एक दिन है वो अंधेरा हमें सबके सामने खड़ा करेगा। हालेलुया, सच बात है ये। प्रभु
पहले धीरे धीरे हमें समझाता है वचन के द्वारा। जब हम गलत कर रहे हैं तो गलत संगति में जा रहे हैं तो प्रभु समझाता है कि ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है। मे बी ये वचन भी आज इन किसी को समझाने की वचन है। हालेलुया। कि प्रभु समझाने के बाद भी नहीं समझा तो प्रभु का रीति अलग है। प्रभु बोलता है कि एक व्यक्ति के सामने ले जाओ, उनको क्या करना, समझाओ। एक व्यक्ति के सामने पहले समझाओ। हाँ, यीशु मसीह खुद कहता है बात कि एक व्यक्ति के सामने पहले समझाओ, ले जा करो। गलत कर रहा तो नहीं सुना तो क्या करो, 2-3 व्यक्तियों को बुलाओ, उनके सामने समझाओ। वो भी नहीं सुन रहा है, कलीसिया में सब मंडली के बीच में उनको उठा के समझाओ, तभी भी नहीं सुन रहा है, छोड़ दो उसे। हाँ, प्रभु पहले एक व्यक्ति के सामने, प्रभु का तरीका भी मुझे बताया तो प्रभु भी वैसे ही करेगा ना। प्रभु हमें बताया तो ये रीति को फिर प्रभु भी वैसे ही करेगा। पहले एक के बीच आपका जो कुछ भी गलत है, गलती कर रहे हो या किसी संगति के बीच में तुम पड़े हुए हो, तो पहले एक व्यक्ति के सामने तुम्हारी हालत को बाहर निकालेगा। नहीं सुन रहे हो तभी और थोड़ा जन, और नहीं सुन रहे हो, सबके सामने शेम होना पड़ता है। सबके सामने शेम होने के बाद भी नहीं सुन रहे हो तो सीधा नरक में जाना पड़ेगा। बार बार बोलने से भी नहीं सुना तो क्या होने वाला है, अचानक, हाँ, मृत्यु अचानक आएगा, बोल नहीं सकता। यस, हालेलुया। ओके, तो और एक वचन निकालेंगे कोरिन्थियों का, पहला कोरिन्थियों उसका 15 का 33, 15 का 33, फर्स्ट कोरिन्थी 15 का 33, 15:33। हाँ, धोखा ना खाना हाँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए हाँ, जाग उठो, हाँ, और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं जानते। यस, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। क्या करने के लिए, लज्जित करने के लिए, क्या करने के लिए? हेलो जवानों, लज्जित होने तक ना जाए। वचन, इतना वचन आ रहा है तो सही हो जाएंगे बराबर, बस काफी है। हाँ, 15 का 33। हाँ, और एक वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना का 1 का 7। पहला यूहन्ना, पर यदि, हाँ, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। हाँ, हम भी ज्योति में यीशु के साथ संगति करते हुए चलेंगे, तो एक दूसरे से, हाँ, एक दूसरे से सहभागित रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। हाँ, और उसके पुत्र की लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारी दोस्ती मसीह के साथ, उनकी रोशनी में चले, उनके साथ चले, उनकी प्रेम में चले, तो यस, हालेलुया, सही रीति से हम सही मार्ग पर चलेंगे और हमारे सारे पापों को यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की, दानियल की दोस्ती जो इंसानों की वजह से नहीं होता है, वैसे काम को करवा के दिखाया है, क्योंकि उनकी दोस्ती मनुष्यों के बीच में नहीं, उनकी दोस्ती परमेश्वर के साथ उन लोगों ने किया है। हालेलुया। यस, हमारी दोस्ती सही होना चाहिए। आपको सही कोई नहीं मिल रहा तो सही यीशु मसीह है, उनके साथ हमारी दोस्ती करेंगे। सच में हालेलुया, हमारे चरित्र को जैसे बुरी संगति बदल देती है, वैसे यीशु के साथ संगति हम करेंगे तो हमारे चरित्र को ऊंचे स्थान में रखने के लिए भी परमेश्वर ताकतवंत है। हालेलुया। ऐसा हालेलुया, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस, आंख बंद करेंगे, छोटा सा प्रेयर, हम प्रेयर करेंगे कि यीशु मसीह हमारा एक अच्छा दोस्त है, अच्छा फ्रेंड है। अब्राहम ने परमेश्वर से दोस्ती किया है। परमेश्वर अब्राहम को ऊंचा स्थिति पे लेकर गया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो चारों ने प्रभु के साथ संगति किया, प्रभु के साथ निवास किया, कि जो कठिन परिस्थितियां है उसके बीच में से प्रभु ने उसे निकालकर सबके सामने आदर का योग्य बनाया। यस, उसके नीचे हम पढ़ेंगे तो ये जो सपना और सपने का अर्थ बताने के बाद चारों को ऐसा आदर मिली, पूरा देश मिलकर उनके सामने दंडवत किया है। उतनी आशीष, उतनी ब्लेसिंग्स, उतनी
आदर उनके जीवन में मिला। क्यों पता? क्योंकि उन लोगों ने मनुष्यों के बीच में संगति नहीं किया, मनुष्यों के बीच में निवास नहीं किया, परमेश्वर के साथ संगति किया, परमेश्वर के साथ उन लोगों ने निवास किया है। यस हालेलुया। आज दिन हमारे जीवन में बुद्धि की कमी घटी है तो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो बोल रहे हैं, बुद्धिमानी को बुद्धि वही देता है, समझदारी को समझ वही देता है। मुझे इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया करके कह रहा है। वो ज्ञानवान लोग हैं, फिर भी वो बोल रहा है कि मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि, मेरा समझ प्रभु ने मुझे दिया है। ये 7 दिन हम लोग भी प्रार्थना करें, हमारी किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति कठिन और जटिल हुए हो, मगर प्रभु हालेलुया उन परिस्थितियों को चेंज करने की ताकतवंत है। प्रभु क्या है पहचानो पहले, वो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। उन चारों लोग पहले पहचाना कि परमेश्वर क्या है। यस हालेलुया। प्रभु इतना अच्छे अच्छे वचन आपके कानों में दे रहा है कि आप प्रभु के साथ संगति करें। एक निर्णय करेंगे हम लोग कि हम प्रभु के साथ एक संगति करने का टाइम निकालेंगे, बीतने का टाइम निकालेंगे। प्रेयर रूम में आके करें तो करें, नहीं तो आपके घरों में भी प्रभु के साथ, जैसे चारों ने एक निर्णय लेकर ऑनलाइन प्रेयर किया है, वैसे एक निर्णय लेकर हम लोग हमारी परिस्थितियों के बीच में प्रार्थना करने के लिए समय निकालेंगे। इस प्रभु हालेलुया सहायता कीजिए राजा। आपका वचन 2-धारी तलवार है पप्पा। आपने हमसे बातें किया कि कैसे और क्या करना है। तो प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम चलने के लिए, तेरे वचन सुनकर छोड़े नहीं, उसके अनुसार चलने के लिए सहायता कर राजा। अनुग्रह दिखा। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।